चंडीगढ़ से खबर है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से बयान दिया गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में ये बयान दिया। 12 फीट की सड़क को 18 फीट किया जाएगा और सभी सड़कें 18 फीट से ज्यादा की ही रहेंगी। ये बात रणबीर गंगवा ने कही। नए कलेक्टर रेट को लेकर के रणबीर गंगवा ने बयान दिया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सर्वे करते हैं, मार्केट रेट के आधार पर रेट बढ़ाए जाए। किसानों की फसल नुकसान पर भी गंगवा बोले, फसलों को कई जगह नुकसान पहुंचाया गया, नुकसान का सर्वे करवाया जाएगा। ज्यादा नुकसान पे क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोलेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का संघ कसा। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में आना चाहते हैं। ये बात रणबीर गंगवा ने कही। गंगवा ने वित्त वर्ष जो है उसकी शुरुआत हो रही है और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस नए वित्त वर्ष के लिए उन्होंने अपने विभाग के लिए क्या टारगेट सेट किए हैं और कौन से ऐसे काम जो हैं वो उनकी शुरुआत की जाएगी और वर्क फ्लो में वो लेकर आए जाएंगे। सर, अगर बात करें कितनी नई रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होनी है, क्योंकि अब बजट की भी अगर बात करें तो बजट में जो चीजें प्रस्तावित हैं, जो चीजें लेकर आई हैं, उनका भी इम्प्लीमेंटेशन जो है इस वित्त वर्ष में आपके टीम को करना है। बिल्कुल, देखिए, हमें इस बार जो हमारा जो टारगेट है कि एक तो हम जितनी भी हमारी सड़कें 12 फुट की है वो सारी की सारी हम 18 की करेंगे। हमने पिछले साल जो टारगेट रखा था कि 1275 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको 12 से 18 फुट का करने का काम किया है। उस पर काम लगभग कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। और 2225 किलोमीटर की सड़कें वो ऐसी है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 18 फुट की जो उनको हमने करनी है, 12 फुट की सड़कें वो है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल जब हमारा ये वित्त वर्ष पूरा होगा तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी सड़क 12 फुट की नहीं होगी। 18 फुट या उससे ऊपर की सड़कें जो सारी की सारी PWD विभाग की होगी। और हमने हर साल 5000 किलोमीटर कम से कम हम जो है नया कारपेट करने के लिए लेते हैं। वो भी हम वर्क प्रोग्राम के अंदर जो नई ले रहे हैं। कुछ एक ऐसी सड़कें भी हैं जहाँ कोई नई बनानी होगी तो नई सड़कें भी हम बनाने का काम जो है वो इस नए वर्ष के अंदर, इस साल के अंदर करेंगे। इस साल मैं धन्यवाद करूँगा माननीय CM साहब का कि क्योंकि सड़क बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रदेश के लिए। तो उसका बजट भी इस बार 22% बढ़ाने का काम जो है वो किया है। वही सर, अगर बात करें, क्योंकि बीते 2-3 दिन से हमने देखा है कि जो बेमौसमी बरसात हो रही है, ओलावृष्टि भी कई इलाकों में हुई है। बहुत सारे इलाकों में किसानों की जो फसल है उसे नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि गेहूं की भी जो कटाई है वो हो रही है, सरसों भी जो है वो अब मंडियों में आ रही है। तो मंडियों में भी और कुछ फसल अगर जो खड़ी भी है उसको लेकर भी काफी किसानों का नुकसान हुआ है। तो सरकार ने इस बात का क्या संज्ञान लिया है? देखिए, बिल्कुल, कल जिस तरीके से कई जिलों के अंदर, कई जगह पर, कई गांवों के अंदर ओलावृष्टि भी हुई है और जो हमारे जो कंसर्न अधिकारी है, जो तहसीलदार वगैरह है, वो उसका सर्वे करवा रहे हैं। और जहां भी अगर इस टाइप का कोई ज़्यादा नुकसान हुआ होगा तो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार उनको जो हमारी पॉलिसी के तहत मुआवजा देने का काम करती है। और इसके साथ साथ आज मंडियों में खरीद भी शुरू हो गई है। मंडियों के अंदर पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसानों को ना आए, इसके लिए तमाम अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। और हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है कि जो हमारी सारी की सारी फसलें MSP पे खरीद करने का काम करता है और 48 घंटे के अंदर अंदर DBT के माध्यम से किसानों के खातों में पैसा डालने का भी काम करता है। तो किसी भी तरीके की किसानों को दिक्कत ना आए, इसके समुचित व्यवस्था की गई है। जी सर, इसको लेकर बहुत जल्द क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो भी खोलकर किसानों को कुछ मुआवजा देने की भी सरकार के द्वारा कोई तैयारी? बिल्कुल, अभी जो सर्वे या जो आंकलन जो रिपोर्ट के अंदर आता है उसके आधार पर ही अगली कार्रवाई की जाती है। अगर कहीं इस टाइप की रिपोर्ट आई कि जहां कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार फिर पोर्टल खोलने का काम करती है।
जी वहीं सर अगर बात करें राज्यसभा इलेक्शंस को अब काफी समय हो गया है, कई दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक भी इसकी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस या तो आत्ममंथन नहीं कर पा रही है क्योंकि लगातार विधायक दल की बैठकें हो रही हैं, उन 5 बागी विधायकों को नहीं बुलाया जाता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस दिया जाता है जिसमें आरओ की भी शिकायत की जाती है, और जो कांग्रेस के एक वोट जो कैंसिल हुआ है परमवीर सिंह का, उनके वोट को लेकर भी आपत्ति जताई जाती है कि वो वोट जो है वो सीक्रेसी लीक नहीं थी, उसे कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी को दूसरों पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक थे और 9 विधायक उनके वोट जो है उनके कैंडिडेट को नहीं डाल पाए। इस बात पे आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो केवल और केवल कहीं तो जो काउंटिंग ऑफिसर है उनके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे। चले तो कहीं भी जाएं, लेकिन वो वोट आपके कैंडिडेट को क्यों नहीं डले, इस बात पे आत्ममंथन करना चाहिए। वो बात छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाने का काम करते हैं। इस तरीके की इनकी आदत है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा के अंदर अलग अलग गुटों में बटी हुई है और ऐसे गुट है जिनकी दूर दूर तक कहीं विचारों में समानता नहीं है। इसलिए हम अगर इतिहास में भी देखेंगे तो इनके कभी भी वोट इकट्ठे नहीं पड़ते। पहले भी इवन नेता प्रतिपक्ष है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने 100 अपना वोट कैंसिल करवाने का काम किया, खाली छोड़कर आए थे, सबने हमने देखा। और इसी तरीके से रणदीप सुरजेवाला जी है, उन्होंने भी अपना वोट कैंसिल करवाया। तो ये कोई नई बात नहीं है, इनका इतिहास इसी तरीके का है। क्योंकि गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक जगह वोट डाल ही नहीं पा रही। जब तक इस पे आत्ममंथन नहीं करेंगे कांग्रेस का ग्राफ और ज्यादा नीचे जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा सर यही है कि चर्चाएं तो ये भी हैं कि ये जो 5 बागी विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्या? क्योंकि देख रहे हैं हम कि मोहम्मद इलियास जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो विकास के लिए वोट डाला है। और दूसरे अगर इजराइल मोहम्मद इजराइल की बात करें, अगर दूसरे इलियास की भी बात करें, उनके भी मुख्यमंत्री के साथ और बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात की जो खबरें हैं और उनकी जो तस्वीरें हैं वो लगातार वायरल आ रही है, तो कहीं बीजेपी में तो नहीं आ रही है कांग्रेस के 5 विधायक? देखिए, बीजेपी में कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा या तो वो जाने, या फिर संगठन का काम है ये किसको शामिल करवाना है किसको नहीं करवाना है। आज केवल ये नहीं, और भी बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिना भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, और जिस तरीके से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश का विश्व पटल पे मान बढ़ाने का काम किया है, आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है। इन 5 के अलावा भी मुझे नहीं पता 5 कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता, लेकिन इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो निरंतर हमारे पार्टी संगठन के अंदर भी और भी। वो कांग्रेस पार्टी से ही है, विपक्षी दलों से ही है? कांग्रेस पार्टी से, दूसरी पार्टियों से भी है, बहुत लोग आना चाहते हैं। लेकिन आज तो ये तो हमारा संगठन तय करता है, हमारा कोई वैसे नहीं कोई पार्टी के अंदर शामिल हो जाता। हमारा एक सिस्टम है, संगठन तय करता है कि किसको शामिल कराना है किसको नहीं कराना है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया है कि आने वाले समय में उनके विभाग का क्या रोड मैप है, कितनी सड़कें जो है वो उनका चौड़ीकरण किया जाएगा और तमाम चीजें सुधारीकरण का काम किया जाएगा। वही राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर भी कहा कि कांग्रेस को अंदरूनी मंथन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। और वही उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन 5 विधायकों के अलावा भी जो भारतीय जनता पार्टी में आने के इच्छुक हैं।